हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का एक और फिर से स्वागत है आज के इस हमारे लेटेस्ट क्लास में। दोस्तों तो आज के इस लेटेस्ट क्लास में जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा रैपिड रिवीजन का क्लास चल रहा है। दोस्तों क्या दोस्तों, रैपिड रिवीजन का क्लास चल रहा है, ठीक है ना। रैपिड रिवीजन, और उसमें जो है दोस्तों आज का आपका क्लास नंबर कितना है दोस्तों, पार्ट 3 है, ठीक है ना। इसके पहले पिछले पार्ट में हमने 2 पार्ट करा चुके हैं दोस्तों, जिसमें 1 से लेकर 8 चैप्टर तक हमने सारे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का कर लिया। और आज चैप्टर 9 दोस्तों, चैप्टर 9 हमारा क्या है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, आज उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा प्रत्यावर्ती धारा, उससे जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन हमने आपको लिए कलेक्ट करके लाया। तो फटाफट से सबसे पहले आप लोग दोस्तों क्या कर दीजिए, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, शेयर कर देना दोस्तों मित्र एवं के मित्रानियों के पास, ठीक है। वीडियो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, लाइक करके धर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए फटाफट से हम लोग आज का क्लास का जो रैपिड रिवीजन का क्लास है बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पढ़िए क्वेश्चंस और जवाब लगाने का पूरा प्रयास करिएगा दोस्तों। कहता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा, समतुल्य यानी कि इसके समान बीमा किसका होता है दोस्तों। तो हमने आपको बताया था, अभी हम निकाल तो नहीं सकते, लेकिन हमने आपको बताया था b²/2 म्यू नॉट इसके बराबर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारे भाई ए में दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये आप लोग दोस्तों क्या करिएगा, अगर आप लोग इसको निकालिएगा तो 0.2 एम्पियर आएगा, ठीक है ना। आप लोग सबसे पहले क्या करिए, इस क्वेश्चन को ना स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लो और आप लोग बनाने का कोशिश करिए, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल वाले क्लास में सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि डायनेमो, देखो ये क्वेश्चन 18 में पूछा गया था, 19 में पूछा गया था। डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। हमने आपको तो बताया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, और आपको बनाने का पूरा प्रयास करते रहना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन जितने सारे रहेंगे स्क्रीनशॉट ले आ देंगे, ठीक है। हाँ, परिनालिका का स्वप्रेरक का तो पूछ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे परिनालिका का स्वप्रेरक का तो क्या होगा। यदि परिनालिका की लंबाई एल है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो एन फेरो की परिनालिका का स्वप्रेरक का तो क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू यार म्यू नॉट इंटू एन इंटू ए बट्टा ए स्क्वायर नहीं होगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू A/L होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे भाई ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आवाज़ कम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा आज भर, ठीक है। थोड़ा सा आज कम ही आवाज़ रखता है, ठीक है। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो उसके द्वारा जो होता है दोस्तों हमारा उच्च वोल्टेज उत्पन्न होते हैं मेरे भाई, उच्च वोल्टेज, ठीक है ना, याद रखेगा। चलो अगला क्वेश्चन, प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया क्या जाता है, तो उसके में विभवांतर को मापने के लिए नहीं, विसर्जन नलियों के चलाने के लिए होता है, ठीक है, विसर्जन नलियों को चलाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कि लेंज का नियम जो पालन करता है, किसके सिद्धांत का पालन करता है दोस्तों। तो लेंज का नियम हमने आपको क्या पता था, एनर्जी कंजर्वेशन होता है ना, एनर्जी यानी कि क्या हो जाएगा हमारा भाई, एनर्जी मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रेरक का तो एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा क्या होता है, आइए देखते हैं क्या होगा दोस्तों 9 का। तो हमारा हाफ एल इंटू आई स्क्वायर होता है, हाफ एल, हाफ नहीं शून्य होगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन गलत लगे दोस्तों, तो आप लोग को एकदम बेहिचक बोलना है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एल लंबाई का एक चालक जो है, जो बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर भी वेग से गतिमान है, तो वाहक बल होगा, विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, बी वी एल हो जाएगा ना बी वी एल। तो बी वी एल कौन सा ऑप्शन में, बी वी एल देखो तो ऑप्शन नंबर ए में हो, क्योंकि समानांतर में है, समानांतर में होता है तो आप लोग को सीधा गुणनफल के रूप में बनाना होता है, ठीक है। ये आप लोग को बना लेना है। फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू डी ए कॉस थीटा, ये सब आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब इसमें फॉर्मूला तो याद करवा नहीं हम सकते, ठीक है। धातु के किसी गोले, क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा, कि धातु के किसी गोले को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति क्या होती है, तो एक प्रकार का हमारा अवमंदित हो जाती है, मेरा तो ड्रिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो वो गर्म हो जाता है, क्योंकि दिष्ट धारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी।
चलो, अगर नहीं नहीं भावर धारा अगर गर्म हो रही है तो भावर धारा उत्पन्न होगी, ठीक है, भावर धारा होगा। तो क्वेश्चन पढ़ने देता है, नहीं दृष्टि धारा होगा दोस्तों, दृष्टि धारा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कि यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व व प्रतिरोध को व्यक्त करते हो तो एल वटा आर की बीमा होगी। तो बीमा इसकी जो होती है दोस्तों समय के बराबर होता है, यानी कि सिर्फ टी रहेगा इस, या फिर इसको ऐसे लिख देते एम नॉट एल नॉट टी, एम नॉट एल नॉट टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक, कोई भी प्रेरकत्व का मात्रक स्वप्रेरकत्व का मात्रक हो हमारा क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा हेनरी होता है, हेनरी होता है, ऑप्शन नंबर सी। चल मेरे भाई अगला क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे, तो विद्युत ओस्टर्ड वैज्ञानिक थे, ओस्टर्ड, याद रखिएगा ओस्टर्ड, ऑप्शन नंबर नहीं लो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है या फेराड होगा, फेराडे होगा, वहाँ पे तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आता है ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फेराडे होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न के लिए किया जाए। सबसे पहले दोस्तों जो चालक होगा ना और चुंबक, ये जो चुंबक होगा हमारा, चुंबक जो होगा और ये चालक जो है, इसके बीच क्या होना चाहिए, इसके बीच जो है आपेक्षिक गति होनी चाहिए, आपेक्षिक गति होनी चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चल मेरे भाई अगला क्वेश्चन कहता है कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव जो है दूर ले जाया जाता है, तब उसमें उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा होती है। जब दोस्तों साउथ पोल ले जाता है, मान लो कि यह कोई चुंबक के या किसी कुंडली के निकट एक कुंडली है, अब इसके निकट हम साउथ पोल को ले आ रहे हैं, साउथ पोल को अगर ले जाते हैं यानी कि दक्षिण ध्रुव को, तो हमारा जो होता है ये जो होता है वामावर्त हो जाता है, ठीक है ना, वामावर्त यानी कि उल्टा घूमने लगता है, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है, ऐसे घूमने लगता है, ठीक है ना, ऐसे होने लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। जहाँ तक समझ आने की बात रहेगी हमारे पास जगह रहेंगे मेरे भाई, हम खुद समझा देंगे, ठीक है ना। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, स्वप्रेरक का तो कैसा मात्रक हेनरी, अभी हमने बताया था ना हेनरी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखो सही गलत टिक कर रहे हैं मैं। चलो तो इस चैप्टर से आपको दोस्तों सिर्फ कितना क्वेश्चंस बने हैं, तो इस चैप्टर से सिर्फ हमारा 19 क्वेश्चंस बने हैं, यानी कि 19 क्वेश्चन बने हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10, और आज यह चैप्टर नंबर 10 हम लास्ट करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग अल्टरनेटिव करंट का आप लोग को ना पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब तक कि फॉर्मूला दोस्तों, जब तक कि फॉर्मूला इस चैप्टर में नहीं याद रहेगा, आपसे एक भी क्वेश्चन टच नहीं होंगे, ठीक है ना, टच तो होंगे लेकिन फॉर्मूला रहना भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, याद रखेगा। आइए चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा स्टार्ट करते हैं। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ओमेगा टी पर एम्पियर तथा विभव जो है 200 साइन ओमेगा टी जो है वोल्ट है, तो परिपथ में शक्ति की हानि होगी। ये आप लोग को क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट करके आप लोग को कमेंट में बता देना है, ठीक है। चलो क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम बनाने लगे तो यहाँ पे जगह भी नहीं है उतना, और बनाने में हमारा सारा टाइम चल जाएगा, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल रहेगा तो आप लोग घर पे भी बना सकते हो ना। देखो 2018 का क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा रूपांतरण को कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा रूपांतरण हमारा शैथिल्य क्षय कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक यानी कि कॉस फाई, और कॉस फाई बराबर फॉर्मूला हमने आपको बताया था, अरे मेरे भाई कॉस फाई बराबर फॉर्मूला होता है आर बटा जेड होता है, यानी कि प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा हमारा शक्ति गुणांक निकलता है। हमारा पूछ रहा है एलआर परिपथ का, क्या मेरे भाई ऐसे क्या हो रहा है, तो आर बटा अंडर रूट आर स्क्वायर, देखो कलम नहीं होगा, हम सीधा टिक मार दे रहे हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोग देख लेना सही है, ठीक है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, प्रतिबाधा यानी कि रिएक्टेंस का मात्रक भी हमारा ओम होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चल आगे देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। हेनरी मात्रक होता है, देखो क्वेश्चंस को उलट के पलट दिया, पलट के हलट के सलट के क्वेश्चंस पूछ दिया कि हेनरी का मात्रक होता है, तो हेनरी का मात्रक प्रेरकत्व होता है ना, प्रेरकत्व होता है, सिंपल सी बात। 1 बटा एक्सेल ओमेगा एल की इकाई होगी, तो एक्सेल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेल बराबर ओमेगा इंटू एल होता है।
हमारा एक्सेल, तो हमारा एक्सेल इन्वर्स है तो हमारा हो जाएगा एल डब्ल्यू की इकाई हो जाएगी और आर की इकाई, दोनों की होगा, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या चाहिए कि अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना होता है तो समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ता है, अगर वोल्ट मीटर में बदलता होता तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, ठीक है ना, हाई हाई रिएक्टेंस, हाई रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और बनाने का प्रयास करना घर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है तथा धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि, तो हमने आपको पढ़ाया था दोस्तों एक्सेल बराबर क्या होता है, एक निश्चित आवृत्ति पर एक्सी प्राप्त होता है। एक्सेल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है। एक्सेल बराबर ओमेगा बट्टा सी होता है, तो हमारा ओमेगा का मान पूछ रहा है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अंडर रूट एल सी हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर अगर आप लोग फॉर्मूला लगाए तो 1/√LC निकल कर आएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। चलो ये 2012 का क्वेश्चन से ध्यान से देखना। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है तो इसकी आवासी वोल्टता वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वी नॉट बराबर भी बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। भी का मान 440 दिया हुआ है और यहाँ पे √2 है, अगर इसको गुना भाग करोगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा राइट आंसर 220 रूट, ए बचेगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये अगर आप लोग निकालोगे दोस्तों तो देखो क्या कहता है 11 कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ धारा का समीकरण जो है इतना दिया हुआ, ठीक है। धारा के वर्ग माध्य मूल तथा आवृत्ति क्या होगा। अच्छा सबसे पहले वर्ग माध्य मूल हो तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई नोट बट्टा √2 होता है मेरे भाई। तो 60 है और 60/√2, ये हमारा निकल गया क्या, हमारा आई का मान निकल गया। आवृत्ति क्या है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर 1 बट्टा एफ बराबर क्या होता है, आवृत्ति है तो हमारा 100 पाई बट्टा, हाँ ओमेगा 100 पाई है और 100 पाई बट्टा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, 50 यानी कि 50 हट जाएगा। आवृत्ति का मात्रक HZ होता है। तो हमारा 60√2 और 50 हर्ट्ज ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है मेरे भाई, देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है इसमें से हमारा चुंबकीय प्रभाव करता है, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कहता है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान जो होता है 0 होता है दोस्तों, यही पूछेगा आधे चक्र के लिए तो 2I0/पाई, ये भी याद रखने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चंस आपको जैसे होगा उस देखो क्वेश्चंस आ भी गए कि आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का कुल मान कितना होता है तो 2I0/, हाँ पाई होता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कि एलर परिपथ की प्रतिबाधा इम्पेंडेंस होती है, परिपथ की प्रतिबाधा पूछा तो √R² प्लस ओमेगा² इंटू L², ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति व्यय होती तो प्रतिरोध में सिर्फ होती है ना, ऑप्शन नंबर ए में होती है, ठीक है। ये मत मार देना बाकी सबको, ठीक ठीक है। चल मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन के, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के तीन के बीच होगा फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान हो जाता है हमारा कॉस फाई हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर जो होते हैं शून्य होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है उच्च विभव, नहीं ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न विभव एवं उच्च धारा प्राप्त होता है, ठीक है ना, निम्न, ठीक है। याद रखिएगा प्रतिघात का मात्रक होता है ओम होता है, ठीक है, ये सब याद रखना है। तब प्रतार एमीटर प्रत्यावर्ती धारा का मान करते हैं तो मूल औसत वर्ग मानता है। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत बार करा चुके हैं, आप लोग को सिर्फ टिक करना है, देखते रहना है, ठीक है ना। रजाई के अंदर आपको सिर्फ देखते रहना है। आभासी धारा क्या मान क्या होता है तो शिखर धारा बटा √2 होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है, I0/√2 इसी को कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के मूल्य, ए भाई
प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग और इसके शिखर मान का अनुपात तो 1/√2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एलसीआर परिपथ में महत्तम धारा के लिए क्या होता है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर √LC हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी कैसे सही होगा। ठीक है, चलो, यांत्रिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा को बदलने वाला यंत्र कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है, आप लोग बताओ तो क्या कहलाएगा दोस्तों, तो हमारा डायनोमो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। ट्रांसफार्मर से एक युक्ति है जो डीसी को एसी में बदलने, डीसी वोल्टता को घटाने के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है आवृत्ति निकालने के लिए पूछ रहा है तो विद्युत धारा की आवृत्ति तो हमारा हो जाएगा 100 π/, यहाँ पे 2 π, तो पाई से पाई कैंसिल और 2 से यहाँ कैंसिल, तो हमारा बचेगा 50। ठीक है, 50 इसको हर्ज होना चाहिए। ठीक है, 50 हर्ज। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख दो, ये वाला क्वेश्चन हमने आपको, अरे यार ये सब क्या आ जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन जो दोस्तों हमने इसके पहले वाले में करवाते हैं, L/R का बीमा क्या आता था, तो हमारा निकलता था T, और RC का भी बीमा दोस्तों हमारा निकल कर आता था सिर्फ T। तो जिसमें T होगा, देखो इसी में तो सिर्फ T है ना, बाकी सब 0 0 है। ऑप्शन नंबर डी होगा। LCR परिपथ में अनुनाद की अवस्था के लिए शर्त होता है, तो हमारा जो होता है π/2 होता है, यानी कि होने की आवश्यकता की शर्त होता है एक्सेल बराबर जो होता है अनुनाद की अवस्था में एक्सेल बराबर XC होता है एक निश्चित आवृत्ति पर, या फिर एक्सेल बराबर लिख सकते हैं 1/ω/C। तो एक्सेल बराबर 1/ω/C कौन सा है, देखो, और एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ω/L, और XC का बटा 1/ω/C। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन जैसे टाइप के होंगे हम सारे क्वेश्चन से दोस्तों आपको बताएंगे। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जाता है, तो एक तप्त, हाँ, एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा हम लोग जो होता है प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को माप सकते हैं। अब चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज घटती है, वोल्टेज घटती है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। चल, एक किमी क्या है, एक किमी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय N1 और N2 लपेटे होते हैं, तो N1 का मान ज़्यादा होता है N2 से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 17 मिनट हुए, हमने बहुत सारे अभी तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है ना, एक घटक पूछ रहा है, वाटहीन घटक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I है और वोल्टेज के बीच कालांतर 5, तो वाटहीन घटक क्या होता है, I sin phi होता है, I sin phi होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा भाई, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने चैप्टर 9 और चैप्टर 10 के, जिसमें इसमें क्वेश्चंस की संख्या 33 और उसमें से 19 थी, तो 33 और 7 क्या हो जाएगा 40, यानी कि 50-55 के अराउंड हमने क्वेश्चंस किए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इस नए चैप्टर के साथ। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।